नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गाप्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग, इसके बाद राशिफल और इसके बाद आपके लिए उपयोगी टिप्स। चलिए मित्रों, पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 20 संवत 2551। दिनांक की बात करें तो आज 19 अगस्त 2025 और मंगलवार का दिन है। भाद्रपद और श्रावण पक्ष की आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो 15:32 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी एकादशी तिथि आज ही की जाएगी। एकादशी का व्रत जो लोग कर रहे हैं तो आज ही करेंगे। आज का नक्षत्र आद्रा रहेगा 25:07 तक। इसके बाद पुनर्वस नक्षत्र है और योग वज्र रहेगा, जो 20:29 तक है। इसके बाद सिद्धि योग का प्रारंभ होगा। आज का करण कौलव रहेगा, जो 26:43 तक है। इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मिथुन है, यानी क छ घ अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। अलग के अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए अगर देखें तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मस्तिष्क में पीड़ा या तो मानसिक टेंशन और उचाट, ये तीनों चीज होने की संभावना है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से आपका समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। परिवार के साथ के तालमेल भी अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना दिख रही है। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, हनुमान जी के मंदिर में तिली के तेल का दिया जलाइए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम वृषभ राशि। व अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, लाभ होने की भी संभावना है। शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों को फायदा अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। खास तौर पर नौकरी व्यापार में प्रमोशन दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। उपाय क्या करना है? तो उपाय के लिए आज एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपको भी मानसिक चिंता, परेशानी और टेंशन होने की संभावना बन रही है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। जमीन मकान खरीदने का प्रश्न भी आ रहा है और खास तौर पर आज आपको शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। गला में थोड़ी सी शिकायत होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिन दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी या जॉब में प्रमोशन वगैरह भी मिलने की संभावना बता रहा है। स्वास्थ्य लाभ की बात अगर की जाए तो पेट संबंधी जो दिक्कत थी उसमें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह में सावधानी रखनी है और वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिए। आज आपका दिन खर्च से खर्च की वृद्धि हो और इनकम की कटौती हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। जरा सावधान आपको रहना है। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों, आपके लिए आज एक समय ऐसा है कि थोड़ा सा खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो चल रही थी उसमें राहत मिल रही है, यानी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। खास तौर पर विदेश यात्रा संबंधी जो अगर फाइलें किए हो तो वो फाइलें आपकी क्लियर होने की संभावना बन रही है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी वगैरह में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। मन की मुरादें पूर्ण हो रही हैं, यानी मन में जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होने की संभावना है। धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है, लेकिन व्यय पे कंट्रोल करना जरूरी है। इनकम बढ़ने की भी संभावना है। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह की अगर फाइलें रखी है तो वो फाइलें क्लियर होंगी। क्या करना होगा तो आज एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलो मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन की शुभता के साथ आपका समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है। मन की इच्छाओं के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे जरा आपको दूर रहना है। विश्वास करिए, लेकिन अंधा विश्वास बिल्कुल ना करिए। सिग्नेचर वगैरह करने से सावधानी रखिए। कोई अगर वस्तु है, किसी से कोई लेन देन है तो पढ़िए पहले, इसके बाद सिग्नेचर करिए। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यानी परेशानी दिखाई दे रही है, और आज आपके पैर में तकलीफ आने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके साथीदारों का मतमतांतर भी दिखाई दे रहा है। मित्रों, कुटुंब और संतान संबंधी चिंताएं मन में सता रही हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम घटे नहीं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। क्या करेंगे तो बस आपके घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनुराशि। भढ़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। अगर गलत लोग मिल रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिएगा। धन और का व्यय न हो, इसका भी ध्यान देना है। किसी को पैसे उधार देना है तो सोच समझ के दीजिए, ऐसा करना है। कुटुंब और संतान का साथ साथ सहकार आपको मिलेगा। जहां नौकरी वगैरह कर रहे हो वहां भी आपका साथ सहकार रहेगा। व्यापारियों को सरकार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो क्या करना होगा तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जला के एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिखाई दे रही है। पराक्रम पर बैठे भाग्य आपका थोड़ा पीछे जा रहा है। जो कुछ भी कार्य आप कर रहे थे, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ तो सारा भी पीछे आता हुआ दिखाई देता है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा है। यात्रा प्रवास होने की संभावना बन रही है। माता पिता के साथ जो भी आपके व्यवहार थे उनको थोड़ा सुधारने की भी जरूरत है। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में भगवान से शिव जी के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, लेकिन आपके पैरों में जो दिक्कत है वह अभी भी यथावत है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न है उनमें भी सफलता आपको जरूर मिलेगी और खास तौर पर नौकरी व्यापार में प्रमोशन मिलने की संभावना अच्छी दिख रही है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को विदेश यात्रा वगैरह में फायदा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है, नौकरी व्यापार की वृद्धि भी दिख रही है, कोर्ट कचहरी में थोड़ा आपको सफलता मिले ऐसा योग भी दिख रहा है। खास तौर पर किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। कोई कागजात पे सिग्नेचर करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है। विदेश यात्रा जाने का योग आपका बन रहा है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशि फल। अब चलिए हम बताते हैं आपके लिए आज की टिप्स क्या है। तो दर्शक मित्रों, आज के टिप्स में कुछ लोगों ने जो प्रश्न किए हैं, तो कर्ज मुक्ति कैसे होना। आज की सबसे बड़ी समस्या भी है कि कर्ज से हम मुक्त हो जाएं। मित्रों, एक बात याद रखिए कि सबसे बड़ा दुख अगर है तो कर्जा है, और अगर आप पर कर्ज है तो वह कर्ज से आपको मुक्त होना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय और बहुत सारे योग दिए गए हैं। पहले तो यह है कि कर्ज क्यों बनता है। तो कर्ज बनने के पीछे कारण है हाउस नंबर 6। हाउस नंबर 6 से मित्रों हमें अपने कर्ज की बात का पता लगता है कि हम कर्जदार ही रहेंगे। कुछ लोग क्या है, तो कर्ज लेने के बाद दोबारा कर्ज लेते हैं, कर्ज मुक्त हो जाने के बाद फिर से ले लेते हैं, यानी वो बारंबार कर्ज में ही फंसते रहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसमें हम जैसे इसका कुछ अभ्यास करने से पता लगा है कि जैसे 6th हाउस में अगर मान लो मंगल का घर है, 1 नंबर पड़ा है, और मंगल 11th हाउस से आपके घर को देख रहा है, तो ये आप जान लीजिए आप कर्ज पूरा होगा, फिर दोबारा कर्ज आप ले लेंगे। पैसे कितने भी आए आपके कर्ज पूरे नहीं होने वाले। इसलिए इसके लिए क्या करना, तो सूर्य मंगल अंगारक अगर इनकम पे बैठा है तो आप समझिए आपकी इनकम टूट टूट के आएगी जरूर, लेकिन वो कैसे रुक रुक के, कभी आई कभी नहीं आई, कभी बैठे हो, ऐसा होगा। इसलिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, मंगल ऋण मोचन स्तोत्र आता है, ये मंगल के लिए मैंने बताया। मान लो इसी की जगह दूसरा कोई ग्रह है और वह आपके अष्टम भाव को 6th हाउस को डैमेज कर रहा है, तब क्या करोगे? तब भी आपको उस ग्रह के हिसाब से तो गणपति का स्तोत्र आता है, ऋण मोचन गणपति स्तोत्र। तो आपको उन्हीं स्तोत्रों का पाठ करना है। और ओम गणेश ऋणम छिंदम वरिण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र की कम से कम 1.25 लाख जप आपको करना होगा। 1.25 लाख अगर नहीं कर सकते तो 51,000 जप करिए, वो अनुष्ठान करके। अनुष्ठान का मतलब मित्रों क्या होता है कि अनुष्ठान का मतलब होता है कि आपको नियमित रूप से, जैसे जो संख्या में जब फर्स्ट डे कर रहे हो वही संख्या से आपको उसी टाइम में जप करना होता है। बस नॉर्मल है, आप बिल्कुल करिए और देखिए कि आप 6 में खड़मासाभ्यांतरे तस्य ऋणम छिंदो निसंशय, 6 महीने में आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन करना तो पड़ेगा, और कर्ज बने वहां तक न लीजिए, यह भी आपको ध्यान देना है। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार दर्शक मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए।